प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज मैं अधिभाषों के वितरण पत्रों के संदर्भ में चर्चा करूंगी। इससे पूर्व मैंने अधिभाषों के वितरण के संदर्भ में नियश निगमन एनालिसिस निकटतम पड़ोसी विधि के संदर्भ में एक वीडियो शेयर किया था। और आज मैं जिस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रही हूँ वो मीन सेंटर एंड स्टैंडर्ड डिस्टेंस, माध्य केंद्र और प्रमाणिक दूरी के अधिभाषों की माध्य केंद्र का कैसे निर्धारण किया जाता और प्रमाणिक डिस्टेंस क्या है, इसके संदर्भ में आपको बताएंगे। और माध्य केंद्र और प्रमाणिक दूरी के निर्धारण के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं उसके संदर्भ में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। माध्य केंद्र क्या है? मीन सेंटर। किसी भी अधिभाषों की वितरण प्रतिरूप को दर्शाने के लिए जो माध्य केंद्र का जो निर्धारण किया जाता है वो अधिभाषों की औसत को दिखाता है। जैसे ये कोई मैप है, इस मैप में अधिभाष 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसके इधर तो x कोऑर्डिनेट है, इधर पे आपका y कोऑर्डिनेट है। तो अधिभाषों का x कोऑर्डिनेट जैसे मैंने ये मान रखा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। तो x कोऑर्डिनेट का जैसे ये मान है, ये आपका 1.5 करीब पड़ रहा है और इसका जो मान है करीब 4.5 पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से 2 का भी x कोऑर्डिनेट का निर्धारण करेंगे, 3 का भी x और y कोऑर्डिनेट का निर्धारण करेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट का सम औसत और y के कोऑर्डिनेट का औसत ही आपका मीन सेंटर है। जैसे x कोऑर्डिनेट का मीन औसत आपका 3.5 है तो यहाँ, और y के कोऑर्डिनेट का भी 3.5 है तो ये आपका मीन सेंटर होगा। तो मीन सेंटर क्या है कि किसी भी स्टडी एरिया, कोई भी अध्ययन क्षेत्र में x कोऑर्डिनेट का औसत और y कोऑर्डिनेट की औसत का मान ही आपका मीन सेंटर है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे या प्रमाणिक विचलन। प्रमाणिक विचलन क्या है? किसी भी अधिभाषा की जो वितरण में प्रमाणिक विचलन क्या होता है कि एक तरह की वैल्यू है जो इकाई में दर्शाई जाती है और ये माध्य केंद्र से ये दूरी होती है, ठीक है। और इसको हम जब मैप में इसको हम दिखाते हैं तो एक सर्किल के द्वारा दिखाते हैं, सर्किल के द्वारा इसको दिखाया गया और ये प्रसरण को दिखा रहा है। जो मीन सेंटर से अधिभाषों का जो प्रसरण है वो आपका क्या है। तो ये प्रसरण को स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है। एक तरह की एक त्रिज्या होती है, रेडियस है। जैसे ये 2.26 सेंटीमीटर का, तो ये 2.26 सेंटीमीटर का पूरा ये रेडियस है और ये आपका सर्किल के रूप में दिखाया जाता है। तो ये किस तरह की विजुअल प्रेजेंटेशन है डिस्पर्सन का, स्टैंडर्ड डिस्टेंस ज्योग्राफी में, भूगोल में, प्रयोगात्मक भूगोल में। और डिस्पर्सन का मतलब होता है कि जो हमारा माध्य केंद्र है, माध्य केंद्र से जो अधिभाष या समंक हैं, ठीक है, समंकों का जो मूल है, मूल की एक सीमा होती है, वो कहलाती है डिस्पर्सन। केंद्रीय मूल्य के चारों जो पाए जाने वाले चर मूल्यों के जो प्रसरण की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। और ये जो होता है केंद्रीय समांतर माध्य के मूल्य के दोनों ओर इसके फैलाव की प्रवृत्ति होती है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। और इसमें सेटलमेंट के निर्धारण में भी हम डिस्पर्सन का यूज करते हैं, तभी स्टैंडर्ड डिस्टेंस का निर्धारण कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे मीन सेंटर का निर्धारण करेंगे और कैसे हम स्टैंडर्ड डिस्टेंस का निर्धारण करेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या करना है कि हमें मीन सेंटर का निर्धारण करना है और स्टैंडर्ड डिस्टेंस का निर्धारण करना है। तो मीन सेंटर का हम निर्धारण कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड डिस्टेंस का निर्धारण कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में नहीं है और हमने कोऑर्डिनेट डाले हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना आएगा, ये आपका दे दिया और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके सेटलमेंट है
और इसमें इसका स्केल 1:50,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि हम कोऑर्डिनेट का निर्धारण करेंगे। तो माना कि 10 सेंटीमीटर है, तो हमने 1-1 सेंटीमीटर के आधार पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट का एक्स जो एक्सिस है उस पर भी निर्धारण कर लिया, और वाई एक्सिस पे भी हमने 1-1 सेंटीमीटर के आधार पर 10 कोऑर्डिनेट्स का हमने निर्धारण कर लिया। अब इन कोऑर्डिनेट को हम देखेंगे कि ये वन सेटलमेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, 2 में कौन सा है। तो जैसे फर्स्ट है, तो हमने ये सारे के सारे नंबर, पहले हम इसकी एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम नंबर ऑफ सेटलमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर सेटलमेंट जो दिख रहे हैं 1 से लेकर के 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने 1 से लेकर 7 सेटलमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लिखेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स आपके हैं एक्स कोऑर्डिनेट और आपका वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके एक्स और वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मान ये हो गया और वाई कोऑर्डिनेट, तो जैसे 1 का है, 1 सेटलमेंट है, 1 सेटलमेंट को हम देखेंगे तो ये आपका, अगर नीचे देखेंगे एक्स पे तो 2 करीब पड़ रहा है और वाई पे देखेंगे तो 7 पड़ रहा है। तो हमने इसको एक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं इसको हमने 2, इसका एक्स का 2 लिखा और वाई का 7 लिख दिया। इसी प्रकार सेकंड नंबर का सेटलमेंट 2 का अगर देखेंगे, 2 का वैल्यू अगर नीचे जाएंगे तो ये 3 को शो कर रहा है और इस पे कर रहा है आपका 7 को। तो 2 की वैल्यू 7 को सेव कर दी, तो हमने यहाँ पे 2 की 3 और 7 लिख दिया। इसी प्रकार से अगर 3 का लिखेंगे तो 3 की जो वैल्यू दिखा रही है 6/6, 3 की वैल्यू देखेंगे तो ये 6 पे लिखा है और ये आपका यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। इसी प्रकार से 4 की अगर वैल्यू देखें, 4 के कोऑर्डिनेट्स का निर्धारण करेंगे तो 4 के कोऑर्डिनेट आपका नीचे दिख रहा है, आपका 2 का दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 4 को, तो हमने यहाँ पे 2 और 4 लिख दिया। इसी प्रकार के 5वें सेटलमेंट को देखेंगे तो 5वां सेटलमेंट नीचे देखेंगे तो 4 को शो कर रहा है और ये दिख रहा है आपका 3 का, तो हमने यहाँ पे 4 और 3 लिख दिया। इसी प्रकार से 6 का देखेंगे, 6 का आपका नीचे 6 को दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है 3 को, तो हमने यहाँ पे 6 में 6 और 3 लिख दिया। इसी प्रकार 7वां जो सेटलमेंट है वो आपका यहाँ पे देखेंगे तो 5 को दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है 5 को, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट 7 5 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब इसको हम सम करेंगे टोटल, तो ये इसका सम आया 28, एक्स का वाई का आया 35। तो हमें निकालना एक्स बार और निकालना है वाई बार, क्योंकि मीन सेंटर भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो उसके लिए मीन निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार का मीन 28 है और 7 हमारे 7 सेटलमेंट्स है इसमें, तो 7 सेटलमेंट से डिवाइड किया हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स बार बराबर, इसी प्रकार से वाई बार बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 28 और सिग्मा वाई की वैल्यू है 35, तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। और नंबर ऑफ सेटलमेंट्स है 7, तो हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया, तो आया 4 एवरेज आया एक्स का और 5 का एवरेज आया वाई का आया आपका 5। तो उसके बाद क्या करना है, तो एक्स का जो एवरेज आया है तो इसका डिवीजन निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार। तो 4 का जो एवरेज आया, 4 से हमने 2 से इसका गया तो -2 आया, 4 को 3 से हमने घटाया तो आपका -1 आया, 6 से घटाया तो 2, 4 को 2 से घटाया तो -2 है, 4 में 4 को तो 0 है और 6 से 4 को घटाया तो 2 है और 5 से घटाया तो हमारा 1 आया। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट्स को भी देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट्स का मान है 5, एवरेज मान है 5 और 5 को 7 से 2 आया, 7 से 5 को घटाया तो 2 है, 6 से घटाया तो 1 आया, 4 से 5 को घटाया तो -1 आया, 3 से 5 को घटाया तो -2 आया और 3 से 5 को घटाया तो -2 आया और 5 से 5 को घटाया तो आपका 0 आया। तो सेकंड स्टेप में करना है डेविएशन निकालना, x माइनस एक्स बार। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना है कि इन विचलनों का योग वर्ग, इनका हमें वर्ग लेना है। तो हमने x माइनस एक्स बार का वर्ग किया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और ये 2 2 जा 4, ये 1 जा 1 हो गया। तो इसका हमने ये लिख लिया x का। फिर इसके बाद y का भी हम निकालेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 1 1 कम 1 और ये 2 दूनी 4, ये हमने इसका भी निकाल लिया, y माइनस वाई का निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है, टोटल करना है,
18 का टोटल कर लिया और बाई का भी हमने टोटल कर लिया, 18 आया। इसके बाद क्या करना है कि फॉर्मूला है ds बराबर x माइनस एक्स बार प्लस बाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n। एक्स बार की वैल्यू है 18, बाई माइनस बाई बार की वैल्यू है 18, तो 18 प्लस 18 हो गया तो आपका 7, तो 36 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 5.14 आया। इसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन आया तो 2.26 आया, तो 2.26 आया। तो इसमें क्या करेंगे कि जो हमारी x की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और बाई बार की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 4 पे ले गए और बाई की वैल्यू पे जहाँ पे टच करता तो ये हमारा हो गया मीन सेंटर, ये मीन सेंटर है। और इसी मीन सेंटर से 2.26 की जो डिस्टेंस है स्टैंडर्ड डिस्टेंस, इसी स्टैंडर्ड डिस्टेंस का हम कंपास की सहायता से एक सर्किल खींच लेंगे। हमने बताया था कि जो इसमें जो प्रसरण होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है उसको हम एक सर्किल के द्वारा, वृत्त के द्वारा दिखाते हैं। तो हमने ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस को 2.26 सेंटीमीटर इसके द्वारा दिखा दिया, वृत्त के द्वारा दिखा, सर्किल के द्वारा दिखाया। तो ये जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस, ये इसको हम बोलते हैं प्रसरण। अब ये एक तरह का प्रमाणिक विचलन है। और प्रमाणिक विचलन में क्या होता है, किसी भी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल प्रमाणिक विचलन कहलाता है। और ये आपका स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। तो ये भी, इसका भी सेम फॉर्मूला यही है कि सबसे पहले हमने x माइनस एक्स बार निकाला, सबसे पहले हमने माध्य निकाला, माध्य से हमने जो चरमूल हैं हमारे x और y के चरमूल हैं उनसे हमने डेविएशन निकाला, डेविएशन के वर्गों का विचलनों के वर्ग किया और वर्गों का जो टोटल है ये टोटल किया। और टोटल निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ उसका समानांतर माध्य निकाला, विचलनों के वर्गों का समानांतर 7 नंबर सेटलमेंट से डिवाइड करके विचलनों के वर्गों का माध्य से हमने इसको डिवाइड किया। उसके बाद उसका हमने वर्गमूल निकाला तो 2.26 सेंटीमीटर आया। तो यही 2.26 दिखा रहा है कि हमारे जो मीन सेंटर से जो अधिवास हैं उन अधिवासों का कितना प्रसरण है। तो ये मुख्य रूप से डिस्पर्सन दिखाने के लिए इसका मुख्य रूप से यूज होता है अधिवासों का। और थैंक यू।